रामनगरी अयोध्या में ई रिक्शा चालकों ने लामबंद होकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। बता दें कि पिछले दिनों जिला प्रशासन द्वारा रामपथ पर ई रिक्शा के संचालन पर पूरी तरीके से बैन लगाने के बाद ई रिक्शा चालकों ने लामबंद होकर आंदोलन करने लगे। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि हमारे पास जीवन यापन करने के लिए ई रिक्शा ही सहारा है। अगर ई रिक्शा ही बंद कर दिया गया और उन्हें न चलने दिया गया तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। बता दें कि इससे पूर्व गुरुवार को अयोध्या नगर निगम के महापौर से भी ई रिक्शा चालकों ने वार्ता की थी, लेकिन कोई परिणाम न आने के बाद ई रिक्शा चालकों ने लामबंद होकर आंदोलन शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालकों ने अपने अपने ई रिक्शा को खड़ा करके रामनगरी अयोध्या के प्रमोद वन स्थित कृष्णा फाउंडेशन सेवा संस्थान के तत्वाधान में यह आंदोलन शुरू किया। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि अगर रामपथ पर ई रिक्शा नहीं चलेगा तो आस्था रथ पर गोल्फ कार्ट का संचालन भी पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। किसी समस्याएं हैं? हमको समस्याएं ये है कि इधर से श्री राम मंदिर से लेकर के और इधर श्री राम तकले जो है रोकते थे। अब तक जो है यहाँ भैया जो बताएं यहाँ कोतवाली तक रोके तो चलिए ठीक है, और इसके बाद में पूरा रामपथ रोक दे रहे हैं। इसमें इतने रिक्शे चालक हैं जिनके भाई इसी रिक्शे से उनके घर के पेट पलते हैं, उनके बच्चे खाते हैं। यदि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आज अगर सरकार को यही चीज़ जो है, इसीलिए हम लोग वोट दिए, इसीलिए सरकार बनाया गया कि लोग कहते थे, जितने नेता नगरी के लोग थे यही बार बार यही रिक्वेस्ट करते थे कि अयोध्या में रोजगार दिया गया है। और रोजगार किस कारण दिया गया है कि यहाँ की गरीब जनता जो है वो कमाए और खाए, उनके बच्चे पले। जो लोग प्रदेश में थे वो घर आ करके यहाँ कमाने खाने लगे। आज ये समय हो गया है कि लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, वो परेशान हैं। तो ऐसा रोजगार देने से क्या मतलब है? झूठी लोग बयान देते हैं, नेता नगरी के लोग हम यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अयोध्या के लिए। और जितने लोग हैं अयोध्या के सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हैं जो बाहर के लोग हैं। जितने करोड़पति लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ज़मीनें ले लिया गया और समस्त तरीक़ों से हर तरह से लोग परेशान किए जा रहे हैं। तो केवल अयोध्या के ही लोग परेशान किए जा रहे हैं और इसमें सरकार की सबसे भूमिका है। अब कभी भी हम लोग अपने हक के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हर जगह पुलिस प्रशासन रोक लगाती है और एक दूसरे को लेकर के प्रताड़ित करती है, गरीबों को सताती है और मारती है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं आक्रोश, ये सरकार के लिए भी बहुत महंगा पड़ेगा। वो जीवन में कभी यहाँ से वो जीतने के लिए प्रयास करना चाहें, क्योंकि यहाँ की ही जनता उनको जिताती है। और यहाँ के जितने साधु संत से लेकर के ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि जो अयोध्या का लोग सारे लोग वोट करते हैं तभी यहाँ की सरकार बनती है। किसी जात पक्ष को लेकर के कोई आक्रोश नहीं है। सभी लोग चाहते थे कि रामनगरी में अयोध्या में मंदिर बना और सबका पेट पलेगा, सबका रोजगार बढ़ेगा। बार बार यही लोग कहते थे। आज वही लोग परेशान हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी प्रकार की। जैसे जिसके यही एक चारा है, 60-65 साल की जिसकी उम्र हो गई है, वो कहीं नौकरी नहीं कर सकता है, किसी कंपनी में वो नहीं जा सकता है। कम से कम 100-200 रुपये 400 रुपये कमा करके उनके बच्चों का पेट तो पल सकता है। लेकिन ये सरकार इस तरह से काम कर रही है कि यहाँ हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी रिक्शा चालक हैं सबका रिक्शा चलना चाहिए और किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जो ये 5 करोड़ 10 करोड़ में सरकार दे करके राम रथ चलवा रही है, ये कौन सा पेट पाल रही है? यहाँ के जितने लोग हैं सब भूखे मरेंगे, कौन वोट देगा इनको? ये सरकार के लिए आज नहीं कल के लिए उनकी इतनी बड़ी भारी पड़ जाएगी। किसी भी कास्ट को लेकर के जात पक्ष की कोई बात नहीं है, लेकिन कोई अयोध्या का आदमी वोट नहीं करेगा। लोटा पे भले डाल दे वोट, पर वोट कोई करने नहीं जाएगा। रिक्शा चालक आंदोलन देखिए, हम आपको बता दें कि पहली चीज़ तो जो रिक्शा चालकों की मांग है, जहाँ ये लता चौक से लेकर के और ये सिंगार जो बाहर खड़े हैं 2-3 आदमी जाइए उनको अंदर ले। श्री राम अस्पताल से लेकर बाहर काफी लोग खड़े हैं। श्री राम अस्पताल से बुलाओ दूसरी चीज हम आपको बता दें, कम बंद होनी चाहिए ना, इनका वैलिड है। ये बड़े बड़े मंदिर, ठीक है, और बड़े बड़े रिसोर्टों में चलते हैं। ये यहाँ पर रोड पर अलाउ नहीं। तो पहली चीज तो बंद होनी चाहिए। और दूसरा, लता मंगेशकर से लेकर के श्रृंगार आर्ट बैरियर तक और श्री राम हॉस्पिटल से लेकर के ये टेढ़ी बाजार तक ये पूरा खुलना चाहिए। ठीक है, ये कोई ये वो सारी चीजें नहीं होंगी और ना कोई मैं उन लोगों की बातों को सुनूंगा। ये गरीब असहाय और हमारे सब रिक्शा चालकों की बात है, तो मैं इन लोगों के साथ पूर्णतः खड़ा हूँ और एक संत समाज इनके साथ खड़ा है। बस। क्या नाम आपका? महाराज दशानंद भाई।
रिक्शा चालक आज आंदोलन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ई रिक्शा से इतनी तकलीफें और गोल्फ कार्ट से इतनी मोहब्बत प्रशासन को क्यों है। अब अभी तक हम ये मांग करते थे कि लता चौक से पोस्ट ऑफिस बैरियर खोल दिया जाए ई रिक्शा के लिए। अब हम एक मांग और कर रहे हैं कि जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं, इंश्योरेंस नहीं, फिटनेस नहीं, अगर उससे किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्लेम कौन देगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये मांग करते हैं कि आस्था रथ गोल्फ कार्ट को बंद कर दिया जाए और ई रिक्शा बहाल किया जाए। अगर ये मांग नहीं मानी जाती है, आज हम सांकेतिक अनशन पर बैठे हैं, कल से हम आमरण अनशन करने जा रहे हैं यहाँ इसी जगह से। बात ये है कि कोई भी व्यक्ति तानाशाही रवैया नहीं अपना सकता। ये अयोध्या अगर कर्नाटक की है तो ये अयोध्या तेलंगाना की है, ये अयोध्या अगर अयोध्या की है तो बस्ती की भी है, गोंडा की भी है, बहराइच की भी है। कल किसी वार्ता के लिए हम लोग सीओ साहब के पास गए, आप शब्दों का प्रयोग किया गया है गोंडा वासियों के लिए। जब मंदिर बन रहा था तब किसी ने एक चीज ये नहीं कहा था, जितना जिससे हो पाया 1 रुपया 2 रुपया 1 लाख 1 करोड़ सबने दान किया है। और सबके आस्था का केंद्र रामलला है। राम की भूमि सबके लिए पूजनीय है, चाहे अब्दुल हो और चाहे मुकुंद माधव हो। तो इस तरह का जो कृत्य करके मुझसे हमारे जिला अध्यक्ष को अपमानित किया गया और कहा गया कि आओ हम 5,000 दे देंगे, तो इतने ही रिक्शा वाले हैं, कितनी कमाई प्रशासन की हो रही है कि सब रिक्शा वालों को वो 5-5 हजार दे देंगे लेकिन ये रिक्शा बंद कर देंगे। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं झोल है, और झोल है तो अब संघर्ष इस बात का नहीं है कि ई रिक्शा बहाल किया जाए। अब संघर्ष है, अगर प्रदूषण हो रहा है तो पैदल 1 किलोमीटर हर एक आदमी जाता है। वैष्णो देवी 12-13 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं। आस्था रथ को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है।